स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। भरे सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए जिस व्यक्ति की तारीफ की और कहा कि देखो उस नाविक ने महाकुंभ के दौरान 30 करोड़ रुपए कमाए, और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में उसकी सक्सेस स्टोरी बताया कि किस तरह जेवर बेच के उसने नाव खरीदी और प्रतिदिन इतने हजार रुपए उसने नाव चला चला कमाए। इसके पीछे जब स्टोरी निकल के आई तो पता चला जिसकी सक्सेस स्टोरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं वो छटा हुआ बदमाश है, माफिया अतीक अहमद का साथी रहा है और गैंगस्टर तक का मामला उस पर दर्ज हो चुका है। दरअसल महाकुंभ में कारोबार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में एक बयान दिया और उन्होंने कहा, मैं एक नाविक के परिवार की सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं जिसके पास 130 नौकाएं हैं। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिन में इन्होंने शुद्ध बचत 30 करोड़ रुपए की, यानी एक नाव से 50 से 52 हजार रुपए रोज की इनकम की थी। इसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स ने उस नाविक की खूब तारीफ की, उसका इंटरव्यू लिया, बताया कि जो है कितना संघर्ष करके इस नाविक ने, इनके परिवार ने पैसा कमाया है, 30 करोड़ रुपए की आय की है। लेकिन जब उसकी तह में पहुंचे पत्रकार, जब तह में पहुंचे कि आखिर इसने इतना पैसा कमाया है, कौन है ये, क्या करता है, तो भेद खुल गया। सामने आया कि ये जो पिंटू मेहरा नाम का व्यक्ति है ये आदतन अपराधी है, ये गैंगस्टर का आरोपी रहा है। दरअसल इसके पीछे एक लंबी चौड़ी इसका आपराधिक इतिहास भी नजर आता है। एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है सीएम योगी ने विधानसभा में जिसकी तारीफ की वो निकला हिस्ट्री शीटर। हत्या और गैंगस्टर एक्ट समेत 21 केस हैं दर्ज। अंदर लिखा है पिंटू मेहरा के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म के 21 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ साल 2010 और 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अब आपको बताएं कि ये पिंटू मेहरा है, इसकी हिस्ट्री क्या, आपराधिक हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री शीट है। तमाम इसके सदस्य जो है जेल जा चुके हैं। परिवार के मुखिया पिंटू मेहरा खिलाफ 21 आपराधिक मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जा चुकी है। महाकुंभ के दौरान भी उसके खिलाफ रंगदारी मांगने और उनके साथ मारपीट करने की एफआईआर दर्ज हुई है। दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई में परिवार के 5 सदस्यों की हत्या भी की जा चुकी है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस व्यक्ति की तारीफ कर दी कि किस तरह उसने 30 करोड़ रुपए कमाए, जो व्यक्ति एक बड़ा अपराधी है। अतीक अहमद, जो कि उत्तर प्रदेश में माफिया रहा, जिसकी पुलिस कस्टडी में हत्या की गई थी, उसका वो साथी रहा है। बाकायदा इसको लेकर एक लिस्ट है कि अतीक के साथी, अतीक के गैंग में जो थे उसमें से पिंटू मेहरा एक था। अब यहां दावा किया जाता है कि मेहरा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस और प्रशासन भी ज्यादातर समय बैकफुट पर रहता है। नावों का सरकारी किराया 75 रुपए से 160 रुपए तक था, लेकिन इसने तमाम श्रद्धालुओं से 2000 से 5000 रुपए तक वसूले। कई बार ये जेल जा चुका है। अब इसको लेकर ममता त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी कई ट्वीट किए, जिसमें से एक ट्वीट है, लिखा है माफिया अतीक अहमद के लिए भी काम करता था मेहरा, 2 एफआईआर में सह अभियुक्त भी है। तमाम सवाल खड़े ये होते हैं कि आखिर इस तरह के व्यक्ति का गुणगान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कर दिया? क्या उनको इस बारे में नहीं पता था कि जिस व्यक्ति की बिना नाम लिए वो सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं भरे सदन में, वो इतना बड़ा अपराधी रहा है? जिस माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की थी, ये उसी माफिया का साथी रहा है। और कैसे इसने इतना रुपया कमाया, कैसे इसने अपराध किए हैं, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बात नहीं पता थी? अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में वो लिखते हैं, माननीय महाकुंभ में दूसरों की सक्सेस स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? क्या महाकुंभ में उनकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है? अगर सुनानी है तो सच्ची कहानी सुनाएं, लेकिन कोई हो तब ना। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन
किया करें। पहले ठग से एमओयू कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलो। इन्हीं सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ रुपए कमाए तो जीएसटी कितना मिला, ये भी तो बताएं। एक और ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, लिखा इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए तो जीएसटी कितना मिला, ये बताएं। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें, महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से एमओयू कर लिया, यानी कि इन्होंने पहले वाला ही ट्वीट दोबारा इन्होंने दूसरी खबर लगा के, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बकायदा बयान दे रहे हैं सदन में और कह रहे हैं कि कैसे 30 करोड़ रुपए कमाए। और इसके साथ ही एक कटिंग भी है अखबार की जिसमें इस माफिया पिंटू मेहरा के बारे में, उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में लिखा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस अपराधी की तारीफ करना बिना नाम लिए कई तरह के सवाल खड़े करता है। और लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी, क्या पूरी बात नहीं बताई गई थी जो उन्होंने बताया। देखिए, महाकुंभ का आयोजन हुआ प्रयागराज में, बहुत भव्य आयोजन हुआ, यानी बहुत बड़े स्तर पर। सरकारी दावों के मुताबिक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। कई तरह की खबरें भी सामने आई, जिसमें से एक भगदड़ की भी खबर थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई थी उस भगदड़ में, कई घायल हुए थे, जिसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा था और कहा था कि पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से नहीं हुई, जिसकी वजह से भगदड़ हुई और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सरकार ने कहा हमने सभी तैयारियां की थी, पूरे युद्ध स्तर पर तैयारी की गई थी, हर चीज थी। और भव्य कुंभ को लेकर, दिव्य कुंभ को लेकर, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कुंभ की वजह से इतने करोड़ रुपए का व्यापार भी हुआ है, सरकार को फायदा भी हुआ है, प्रदेश में इतना रुपया आया है इस कुंभ की वजह से। इसी दौरान उन्होंने एक नाविक की स्टोरी भी शेयर की। लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल, पहले तो उस नाविक की खूब तारीफ की गई, लोगों ने इंटरव्यू वगैरह लिया, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो एक अपराधी है, उसका परिवार भी अपराध में लिप्त है। और किस तरह से माफिया अतीक अहमद, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसी माफिया अतीक अहमद का 2 मामलों में ये पिंटू मेहरा साथी रहा है। बहरहाल तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है और विपक्ष को फिर से एक बार मौका मिल गया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसकी तारीफ सदन में करते हैं, सक्सेस स्टोरी बताते हैं, उसका आपराधिक रिकॉर्ड, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके बारे में नहीं बताया गया था? क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार ममता त्रिपाठी ने यही सवाल अपने ट्विटर पेज पर खड़े किए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।